शब बारात की रात को बांग्लादेश के ढाका में 150 से 200 एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक मॉब ने इस्कॉन के मंदिर को तोड़ा, भगवान की मूर्तियों को तोड़ा, लूटपाट की, पुजारी को मारा और ये सब सिर्फ एक मौलाना के कहने पे किया गया था। वैसे बांग्लादेश में ये पहला केस नहीं है जब हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया। पिछले साल दुर्गा पूजा के समय बांग्लादेश में इस्कॉन के मंदिरों को तोड़ा गया था। बांग्लादेश की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल दुर्गा पूजा के समय पूरे बांग्लादेश में 315 मंदिरों को तोड़ा गया था, पंडालों को तोड़ा गया था, मंदिरों में लूटपाट की गई थी, 1500 हिंदू घरों को जलाया गया था, 10 हिंदुओं को मारा गया था, 23 हिंदू औरतों का रेप किया गया था और ये सब हुआ था एक गलत फहमी की वजह से। और फिर बाद में पता चला कि इसके पीछे एक मुसलमान ही था जिसने जानबूझ के कुरान को मूर्ति के पैरों पर रखा था। पर गलत फहमी के चलते मुसलमानों ने कई मंदिरों को तोड़ दिया था और हिंदुओं को जान से मार दिया था। इस जेनोसाइड की निंदा यूएस, यूएन, भारत सब ने की थी। पर उसके 6 महीने बाद बांग्लादेश में फिर से इस्लामिक मॉब ने इस्कॉन के मंदिर पे हमला कर दिया। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी के हालात कैसे हैं और क्या बांग्लादेश पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चल रहा है। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार 1947 से ही शुरू हो गया था। जब भारत का बंटवारा हुआ था तब 1947 तक बांग्लादेश, जो उस समय ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, वहां पे हिंदुओं की आबादी 28% थी। 1971 तक आते आते वो आबादी गिर के 13.5% पे आ गई थी। पाकिस्तान ने 1971 तक बांग्लादेश में लाखों हिंदुओं का जेनोसाइड किया था, औरतों का रेप किया था, बच्चों को बेचा था, घरों को जलाया था, मंदिरों को तोड़ा था। पर भारत की मदद से उन्हें आजादी मिली और बांग्लादेश बना। तब उसके बाद लगा कि अब बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित रहेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। 1971 में जब बांग्लादेश बना था तब उस समय हिंदुओं की आबादी 13.5% थी, जो 2011 तक गिरकर 8.5% तक आ गई थी और माना जा रहा है कि 2022 तक हिंदुओं की आबादी बांग्लादेश में गिर के 6.5% पे आ गई है। ये बांग्लादेश की सेंसस रिपोर्ट का कहना है। बांग्लादेश की आजादी के बाद कुछ सालों तक हिंदुओं के प्रति भेदभाव कम था, पर फिर 1980 के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति नफरत बहुत तेजी से बढ़ने लगी। 1992 में जब बाबरी मस्जिद कांड हुआ था तब बांग्लादेश में लगभग 200 मंदिरों को तोड़ दिया गया था। न जाने कितने हिंदुओं को मारा गया था, हिंदू औरतों का रेप किया गया था, उसी तरह जिस तरीके से पाकिस्तान ने 1970 में बांग्लादेश के साथ किया था। फिर 1996 में बांग्लादेश में इलेक्शन के समय हिंदुओं के धर्म का मजाक बनाया गया था। 2001 के इलेक्शन में तो सारी हदें पार हो गई थी। बांग्लादेश में प्रो इस्लामिक पार्टी इलेक्शन जीत गई थी। उसके बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति नफरत और क्राइम बहुत तेजी से बढ़ने लगी। इलेक्शन जीतने के 150 दिन के अंदर हिंदुओं की तरफ से 10,000 से ज्यादा ह्यूमन राइट के केसेस बांग्लादेश में रजिस्टर हुए थे। 150 दिनों में कई हिंदुओं के घरों को लूटा गया था, मंदिरों को लूटा गया था, उन्हें जलाया गया था, हिंदुओं को मारा गया था, औरतों का रेप किया गया था। बांग्लादेश में बढ़ते हिंदू रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन को देखते हुए 2006 में यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसका टाइटल पॉलिसी फोकस ऑन बांग्लादेश था। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि 2001 इलेक्शन के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति रिलीजियन वायलेंस बढ़ी है। 2001 के बाद ऐसा कोई साल नहीं बीता जब बांग्लादेश में हिंदुओं को वायलेंस का सामना ना करना पड़ा। अब बांग्लादेश की ही कुछ रिपोर्ट बताता हूँ, क्योंकि कुछ बांग्लादेशी आके इस वीडियो को प्रोपेगेंडा कहेंगे। तो जो मैं रिपोर्ट आपको बताने वाला हूँ वो सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट में अवेलेबल है, जिसको प्रॉब्लम है वो चेक कर सकता है। बांग्लादेश की ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2013 से सितंबर 2021 तक बांग्लादेशी हिंदुओं पर 3679 अटैक्स हुए थे, जिसमें से 550 हाउस केसेस हैं। हिंदुओं के घरों को लूटा और जलाया गया है। 440 शॉप्स को लूटा और जलाया गया। 1670 केसेस में मंदिरों को तोड़ा गया। बांग्लादेश की सरकार की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ साल 2018 के 11 महीनों में 1792 हिंदू परसिक्यूशन के केसेस सामने आए थे। बांग्लादेश के सेंसस के अनुसार पिछले 50 सालों में बांग्लादेश की आबादी डबल हुई है, पर हिंदुओं की आबादी गिरी है। पिछले 50 सालों में 7.5 मिलियन मतलब 75 लाख हिंदुओं की आबादी गिरी है। और जिस स्पीड से बांग्लादेश में हिंदू आबादी कम हो रही है, आने वाले 30 सालों में बांग्लादेश में हिंदू आबादी खत्म हो जाएगी। ये बांग्लादेश के ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर अबुल बरकत का कहना है। अपनी रिसर्च में उन्होंने बताया है कि 1964 से 2013 तक करीब 11.3 मिलियन मतलब 1.13 करोड़ हिंदुओं ने धार्मिक उत्पीड़न और भेदभाव के कारण बांग्लादेश छोड़ दिया है। लगभग हर दिन ऑन एन एवरेज 632 हिंदुओं ने बांग्लादेश छोड़ा है और हर साल 2,30,612 हिंदुओं ने रिलीजियन डिस्क्रिमिनेशन के चलते बांग्लादेश छोड़ा है। बरकत ने अपनी रिसर्च में बताया है कि 1971 से पहले हर दिन 705 हिंदू देश छोड़ रहे थे, पर वहीं 1971 से 1981 के दौरान हर रोज ऑन एन एवरेज 512 हिंदू देश छोड़ रहे थे। 1981 से 1991 के बीच हर रोज
438 हिंदू देश छोड़ रहे थे। 1991 से 2001 के बीच हर रोज 767 हिंदू बांग्लादेश छोड़ रहे थे और 2001 से 2012 के बीच हर रोज 774 हिंदू बांग्लादेश छोड़ रहे थे। कहने का मतलब ये है कि बांग्लादेश के इतिहास में ऐसा कोई दिन नहीं रहा जिसमें हिंदू बांग्लादेश छोड़कर जाने को मजबूर नहीं हुए। और इसी रिसर्च के दम पर डॉक्टर बरकत ने कहा है कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति भेदभाव और नफरत कम नहीं हुई तो आने वाले 30 सालों में बांग्लादेश में एक भी हिंदू नहीं बचेगा। हैरान करने वाली बात यह है कि जो हरकत 1947 के बाद वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान, जो आज के समय बांग्लादेश है, उनके साथ की थी, आज वही बांग्लादेश पाकिस्तान वाली हरकत अपने देश के हिंदुओं के साथ कर रहा है। जिस तरह पाकिस्तान में हिंदुओं को मारा जाता है, उनके मंदिरों को तोड़ा जाता है, औरतों का रेप किया जाता है, उन्हें कन्वर्ट किया जाता है, उसी तरह सेम हरकत बांग्लादेश कर रहा है। जिस तरह पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी अब 1% रह गई है, वहीं एक्सपर्ट्स अब बता रहे हैं कि आने वाले 30 सालों में बांग्लादेश में एक भी हिंदू नहीं बचेगा, क्योंकि बांग्लादेश की सरकार हिंदुओं को प्रोटेक्शन देने में लगातार फेल साबित हो रही है। आइए आप जानते हैं कि हिंदू बांग्लादेश छोड़ के क्यों जा रहे हैं। बांग्लादेश की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की मुख्य वजह उनकी जमीन हड़पने की कोशिश है। ढाका टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति हिंसा में पैटर्न देखा गया है। मुस्लिम आबादी गरीब हिंदुओं के घर जला देती है। घर जलने से हिंदू परिवार पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं और जब वो पलायन कर जाते हैं तो उनकी जमीन पर ये लोग कब्जा कर लेते हैं। इसके अलावा वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट भी एक वजह है जिसके चलते हिंदू आबादी बांग्लादेश में कम हो रही है। 1978 से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, तब उसे ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। तो पाकिस्तान में 1939 का वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट था। इस एक्ट के तहत अगर कोई हिंदू पाकिस्तान छोड़ के भारत किसी भी काम से जाता था या पाकिस्तान की सरकार को लगता था कि कोई भी हिंदू देश का दुश्मन है तो वो उसकी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में ले लेते थे। अब हैरान करने वाली बात यह है कि 1971 में ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग हो गया था, पर उसने ये कानून नहीं हटाया था। साल 2001 तक बांग्लादेश में द वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट लागू था। इस कानून के तहत सरकार के पास यह अधिकार था कि वह देश के दुश्मन, मुख्य रूप से हिंदू की संपत्ति अपने कब्जे में ले सकती थी। इस कानून के तहत बांग्लादेश की सरकार ने करीब 26 लाख एकड़ जमीन अपने कब्जे में ले ली थी। इस कानून के कारण बांग्लादेश का करीब करीब हर हिंदू परिवार प्रभावित हुआ है। एक बार जब सरकार जमीन अपने कब्जे में ले लेती थी तब पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिशियन अपनी पावर का इस्तेमाल कर उस जमीन को अपने अंडर कर लेते थे। हालांकि 2001 में इस कानून में बदलाव किया गया था, लेकिन इसे पुरजोर तरीके से अब तक लागू नहीं किया गया। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के प्रति जो भेदभाव होता है उसके लिए भारत सरकार ने 2019 में CAA इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि क्रिश्चियन माइनॉरिटीज के लिए US, UK और वेस्टर्न कंट्रीज हैं, मुस्लिम के लिए 57 इस्लामिक देश हैं, वहीं आज तक हिंदू और सिख माइनॉरिटीज के लिए कोई भी देश नहीं है। तो इन सब चीजों को देखते हुए भारत सरकार ने CAA इंट्रोड्यूस किया था, पर इस बिल को लेकर भी देश में खूब नौटंकी हुई। हिंदुओं के प्रति बढ़ती हिंसा के चलते यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत के एम्बेसडर ने 15 मार्च 2022 को कहा था कि UN को सिर्फ इस्लामोफोबिया पे ध्यान नहीं देना चाहिए, सभी धर्मों के प्रति बढ़ रही हिंसा पे ध्यान देना चाहिए। I take the floor to explain India's position on this resolution. Allow me at the outset to express our deep concern on the rise in instances of discrimination, intolerance and violence directed against members of many religious communities in various parts of the world. As a pluralistic and democratic country which is home to almost all religions of the world, India has always welcomed over the centuries those persecuted around the world for their faith or belief. They have always found in India a safe haven shorn of persecution or discrimination. This is true whether they were Zoroastrians or Buddhists or Jews or people of any other faith. Therefore, it is a deep concern that we have viewed the growing manifestation of intolerance, discrimination, or violence against followers of religions, including rise in sectarian violence in some countries. Let me also state that we condemn all acts motivated by anti-Semitism, Christianophobia, or Islamophobia. However, such phobias are not restricted to Abrahamic religions only. In fact, there is clear evidence that over decades, such religiophobias have in fact affected the followers of non-Abrahamic religions as well. This have contributed to the emergence of contemporary forms of religiophobia, especially anti-Hindu, anti-Buddhist, and anti-Sikh phobias. These contemporary forms of religiophobia can be witnessed in the attacks
on religious places of worship like gurudwaras, monasteries, temples, etc., or in spreading of hatred and disinformation against non-Abrahamic religions in many countries. Examples abound: the destruction of the Bamiyan Buddhas, violation of Gurudwara premises, massacre of Sikh pilgrims in Gurudwara, attack on temples, glorification of breaking of idols in temples, etc., contribute to the rise of contemporary forms of religiophobia against non-Abrahamic religions. Mr. President, Hinduism has more than 1.2 billion followers, Buddhism more than 535 million, and Sikhism more than 30 million spread out around the world. It is time that we acknowledge the prevalence of religiophobia rather than single out just one. It is in this context that we are concerned about elevating the phobia against one religion to the level of an international day, to the exclusion of all the others. Celebration of a religion is one thing, but to commemorate the combating of hatred against one religion is quite another. In fact, this resolution may well end up downplaying the seriousness of phobias against all other religions. तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या बांग्लादेश हिंदुओं के मामले में अगला पाकिस्तान बनता जा रहा है? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और हाँ, इस प्रॉब्लम को भारत कैसे सॉल्व कर सकता है ये भी बताइएगा। जिसका कमेंट मुझे सबसे सही लगेगा उसे मैं पिन कर दूंगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।